दोस्तों आप में से कई सारे लोग ना क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमको छोटे कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट करना है। अब देखो, अगर आप नए हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि यार मैं तो बहुत ही कम कैपिटल लेके आया हूं, तो मैं अपनी जर्नी किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकता हूं, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं और क्या कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसको फॉलो करके मैं अपने कैपिटल को थोड़ा सा टिका भी लूं, मैं मार्केट से चीजें सीख भी जाऊं और मैं ट्रेडिंग की दुनिया में एक अच्छा काम कर पाऊं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको मेरे यहां पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। ये मेरे जो खुद के रनिंग ट्रेड्स हैं ये वो है, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, तो अगर मैं पोजीशंस आपको खोल के दिखाऊं तो ये अपनी दो पोजीशंस इस टाइम पे रनिंग है। एक पैक्सजी का ट्रेड चल रहा है और एक अपना बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है, और दोनों ट्रेड्स अपने ठीक ठाक चल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड अपन ने दोनों ट्रेड्स के अंदर मैनेज करा हुआ है, अगर आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर देख पा रहे हो तो। और यही जो दो ट्रेड्स हैं, यही ट्रेड्स मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी अपने सारे मेंबर्स के साथ शेयर किया हुआ था। ये देखो, ये सेम चीज जो मैं अभी आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में सारे लोगों को दे रखा था। अब देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप एक चीज समझो, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे लोग चीजें सीख कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। हमारे दो प्रोग्राम्स हैं, एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है और एक हमारा साइड हसल प्रोग्राम है क्रिप्टो के ऊपर स्पेसिफिकली। उनको लोगों ने अटेंड किया, बहुत सारी चीजें सीखी और क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया। लेकिन आप इस वीडियो के ऊपर आए हो तो पहले मैं आपको कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको ये पता हो कि यार अगर मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट करना चाहता हूं तो वो मेरे को करना कैसे, उसके अंदर मेरे को ध्यान किन चीजों का रखना होता है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अब देखो, अगर आप समझोगे ना, जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हो तो आपको दो चीजें समझ में आती है। पहला होता है आप खुद, यानी कि सेल्फ, और जो दूसरी चीज होती है वो होता है चार्ट। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, चार्ट जो है ना, चार्ट ऐसी चीज है जो सबको दिख रहा है। तो जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट मैं भी देख रहा हूं, और वही चार्ट एफआईआई और डीआईआई भी देख रहे हैं, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं। तो चार्ट तो सबके लिए है सेम। तो अगर कोई डेटा है जो सबको सेम नजर आ रहा है, कोई चार्ट के ऊपर जो भी पैटर्न बन रहा है, जो भी प्राइस बन रहा है, वो सारे लोगों को सेम नजर आ रहा है, तो आप जो खुद हो ना, उसके ऊपर काबू करके ही कुछ इस चार्ट से निकाल पाओगे। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो। तो बेसिक चीज क्या है कि आपको इसके ऊपर क्या करनी है, आपको इसके ऊपर मास्टरी करनी है, तभी जाके आपका कुछ काम आगे बढ़ने वाला है। ये बेस लाइन आप पहले प्रिंसिपल समझ लो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार हम ना अगर चार्ट सीख लेंगे ना तो चार्ट सीख के हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको एंड तक ये समझ में आ जाए कि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हो तो काम करना कैसे है भाई मेरे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अगर आप सबसे पहले समझना चाहते हो, तो आपका जो पहला स्टेप है ना, वो पहला स्टेप होना चाहिए कि आप ये समझो कि प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, देखो आप एक चीज समझो, मार्केट के अंदर ना जो प्राइस है, वो प्राइस हर एक चीज का गॉड है। तो प्राइस जो है वो हर एक चीज को डिस्काउंट कर देता है। अगर मान लो आपको मार्केट के अंदर कोई न्यूज आती हुई दिखती है, ठीक है, जो न्यूज पर्टिकुलरली क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, तो जब वो न्यूज आएगी तो आपको प्राइस के अंदर उस चीज का मूवमेंट दिखाई देगा। सिंपल सी चीज है। अगर वो न्यूज नेगेटिव होगी तो भी आपको प्राइस के अंदर सारा मूवमेंट दिखेगा। कोई भी अगर डेटा आता है, एनएफपी डेटा आता है, पीपीएफ डेटा आता है, ठीक है, मान लो फेड अपना रेट कट करता है, कोई भी डेटा अगर आता है, कुछ भी अगर निकलता है, तो क्या होता है, प्राइस उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो प्राइस अपने एक्शन के अंदर दिखाता है कि क्या चीज हो रही है, और जो भी चीज आसपास में हो रही है उसका जो एक्शन है वो आपको प्राइस के अंदर नजर आ जाता है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन आपको ये दिखा रहा है कि यार किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप ये समझो कि उसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम आ रखा है। और अगर आपको प्राइस दिखा रहा है कि किसी चीज का प्राइस गिर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, एक बेयरिश वेव आपको देखने को मिल रही है। अब इसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ड्राइविंग फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन देखकर समझ में आ जाएंगी। ये बेसलाइन पहली चीज है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपका सबसे पहला काम है कि भाई मैं प्राइस एक्शन समझ लूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता होगा ना, तो आप कभी भी ये हिसाब नहीं लगा सकते हो
कि यार मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं मार्केट में, मैं जो चीज ट्रेड करने के लिए जा रहा हूं उसके अंदर मैं स्विंग करूंगा या फिर मैं इंट्राडे करूंगा या फिर मैं स्कैल्प करूंगा। मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हो जाता है। देखो, अगर आप बिल्कुल नए हो, स्विंग का मतलब होता है कि आपने एक पोजीशन बनाई और आप उस पोजीशन को कम से कम 24 आवर्स के आसपास तक तो होल्ड कर ही रहे हो कि वो पोजीशन आपके फेवर में जाए, और आप उससे लंबा भी होल्ड करते हो, कभी कभी 2-3 दिन का भी स्विंग होता है। इंट्राडे का मतलब क्या है कि आपने आज एक पोजीशन बनाई और आज के पूरे दिन यानी कि 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुलता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने क्या किया, आपने 24 आवर्स के अंदर इस पोजीशन को जो भी इसमें हुआ वो आपने एग्जिट कर दिया। और स्कैल्प क्या होता है कि आपने फास्ट एंट्री बनाई और आपने फास्ट एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर यूजुअली आपका मेंटल स्टॉप लॉस लगता है। अब होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, जैसे मैं अगर आपको यहां पर चार्ट पर लेके चले जाऊं, तो ये मैंने CoinDCX खोल रखा है और CoinDCX के ऊपर अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। किसका खोला हुआ है 15 मिनट का चार्ट? मैंने बिटकॉइन का खोला हुआ है 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको जो बिटकॉइन का इस टाइम पे पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि प्राइस यहां पर यहां से एक बुलिश मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, उसके बाद थोड़ा सा इसने करेक्शन दिया, फिर एक बुलिश मूव दिखाया। अब ये थोड़ा सा करेक्ट करेगा या जो भी करेगा, उसके बाद हो सकता है कि बुलिश मूव दे या हो सकता है ये नीचे फॉल डाउन कर दे। दोनों में से कोई भी कंडीशन यहां पर प्ले अराउंड कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन के मार्केट के अंदर क्या स्थिति यहां पर बनती है। लेकिन आप यहां तक की पिक्चर समझ गए। अब ये जो पूरा प्राइस का एक्शन है, इसको देख के आप पता लगाओगे कि यार मैं यहां पे एक स्विंग की पोजीशन बनाना चाहूंगा या मैं इंट्राडे की पोजीशन बनाना चाहूंगा या मैं यहां पर अभी इस टाइम पे स्कैल्प करूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा सीन क्या है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपना ट्रेडिंग स्टाइल ही फिक्स कर रखा है कि भाई मैं तो इंट्राडे ही करता हूं या मैं तो स्कैल्प ही करता हूं या मैं स्विंग ही करता हूं, तो फिर आप उसी चीज पे रहो। अब क्या होता है कि मान लो अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करता है ना, वो 15 मिनट का चार्ट खोलेगा ही नहीं, वो इस चीज को देखेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो वो बिटकॉइन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से वो बिटकॉइन को देखेगा, वो देखेगा आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बिटकॉइन को एनालाइज करेगा कि भाई क्या चल रहा है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे वो क्या देखेगा कि यार मार्केट यहां से एक मूव पकड़ा, अब यहां पे एक इसका बेस है, तो यहां तक तो ये आ सकता है बेस तक। ठीक है, हो सकता है इस बेस के बाद ये दोबारा से बाउंस दिखा दे या हो सकता है इस बेस के बाद फॉल डाउन कर दे। तो अगर मान लो वो लॉन्ग ट्रेड में बैठा है या वो लॉन्ग की एंट्री बनाता है यहां पर फॉर सपोज, ठीक है, अगर वो यहां पे कहीं पे लॉन्ग की एंट्री बनाने की प्लान करता है, तो वो यहां पे इस बेस के आसपास पे अपना एसएल लगाएगा। ठीक है, और जहां भी उसको 1:2 के आसपास पे मिल जाएगा, वहां पे वो क्या करेगा, अपना टारगेट लगाएगा। तो ये तरीका होता है जब आप स्विंग करोगे, अगर आप स्विंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्विंग नहीं कर रहे हो, आप मान लो स्कैल्प करते हो या आप मान लो इंट्राडे करते हो, तो आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे। ठीक है, 4 घंटे की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, तो आप 15 मिनट का देखोगे कि भाई 15 मिनट में इस टाइम पे मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मेरा कारनामा चल क्या रहा है अभी इस टाइम पे प्रेजेंट। समझ पा रहे हो आप? तो आई होप आपको यहां से सारी पिक्चर आराम से क्लियर हो पा रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना होता है। अब अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है, इसमें कैसे वर्किंग होती है, तो ये देखो, ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के अंदर जो मेरा प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सारी चीजें सिखाई हुई हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर, रूल्स टेक्निक से लेकर, मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर, बड़े प्लेयर्स से लड़ने से लेकर, चार्ट रीडिंग से लेकर, स्ट्रैटेजी से लेकर, हर एक चीज मैंने यहाँ पर सिखाई हुई है। अब आप पूछोगे कि यार मेरे को इसका एक्सेस चाहिए, ये तो 10,000 रुपए का है। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सेस फ्री में दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा आपको। अगर आपके पास CoinDCX का अकाउंट नहीं है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको 20% की फीस माफ हो जाएगी, अपनी जो भी आप देते हो ब्रोकरेज, उसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप जब अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें भेज दोगे, तो हम आपको एक्सेस दे देंगे प्रोग्राम का। अगर आपके पास पहले से CoinDCX का अकाउंट है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और शार्क एक्सचेंज के ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजिए और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हम लोग ऐड कर देंगे और आपको हम लोग इस चीज का एक्सेस भी दे देंगे। आपको प्रीमियम कम्युनिटी जो मैंने आपको दिखाई, जहां पर मैंने अपने सारे ट्रेड शेयर करे हुए हैं, आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा।
एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आप शार्क एक्सचेंज के ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको फीस के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म से 30-40% कम फीस लगेगी, प्लस उनका एक फी रिबेट प्रोग्राम होता है। तो अगर आप महीने के एंड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर साबित होते हो तो आपने जो भी ब्रोकरेज दिया ना वो ब्रोकरेज आपको वापस आ जाएगी। तो मर्जी आपकी है, दोनों लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए डाल रखे हैं। अब आप समझो, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखो, जो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। वो क्या होता है कि देखो, जब एक ट्रेडर मार्केट के अंदर नया नया आता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अभी आया हूं, मैंने तो ये चार्ट देख लिया है, अब मेरे को समझ में आ गया कि भैया अपन लॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा हिसाब वो पकड़ लेता है। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि मार्केट के अंदर ना जो एक्चुअली में बंदा जीतता है वो पता है क्या करता है, उसका गोल होता है सर्वाइवल। ठीक है, और अगर आप कम ट्रैप कैपिटल लेके आए हो, मान लो आप 10 या 15 हजार रुपए लेकर आए हो और आप स्टार्ट करते हो, तो मुझे बताओ कि अगर आप 10-15 हजार रुपए लेके आए हो और अभी आप शुरू कर रहे हो, अभी आप काम करना सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या आप इसमें से 5 या 7 हजार रुपए गंवाना अफोर्ड कर सकते हो एकदम बिगिनिंग में? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप 5-7 हजार रुपए गवा दोगे तो मोटा मोटा आपने 30-40% कैपिटल तो पहले ही उड़ा दिया है। समझ पा रहे हो? अब आपको करना क्या है, आपका काम है कि जब आप एक छोटे कैपिटल को लेके आते हो तो आपको हमेशा छोटा ट्रेड करना है स्टार्टिंग में, और आपको कैपिटल को क्या करना है, कैपिटल को आपको पहले प्रिजर्व करना है, पहले उसको टिकाना है। अब लोग एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं, वो मार्केट के डायनामिक को नहीं समझते, वो मार्केट के हिसाब को नहीं समझते, वो कैपिटल बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार अपने को कैपिटल बचा के रखना है तो वो टाइट एसएल लगा लेते हैं। ये भी एक बहुत गलत चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 बार बहुत ही टाइट एसएल लगा दिया और 5 बार आपका एसएल कट गया और उसके बाद मार्केट आपके फेवर में चला गया, तो होगा क्या, बेसिकली आपका कैपिटल यहां पे दोबारा से वाइप आउट हो गया है। ठीक है, आपको एसएल कहां लगाना होता है, आपका एसएल वहां पे लगना चाहिए जहां पे मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव कर दे। इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रो मेंटरशिप के अंदर लोगों को डिटेल में सिखाई है। साइड हसल थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम है, उसका एक्सेस भी लोगों को मिल जाता है, लेकिन आप एडवांस प्रोग्राम बाद में करना ना, पहले आप ये तो समझ लो कि मार्केट के अंदर काम क्या होता है। पहले थोड़ा सा क्रिकेट खेलना सीखो, उसके बाद कोहली बनने की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अब अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर भी ट्रेड कर रहा हूं और मैंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई है ये देखते हुए कि मार्केट इस टाइम पे 45 ईएमए के ऊपर ऊपर काम कर रहा है, तो मार्केट के अंदर एक बुलिश वेव तो है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाके चार्ट को स्क्वीज करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि चार्ट को स्क्वीज करते हुए मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट मेरा जा कहां तक सकता है। तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मेरे को एक जोन नजर आ रहा है, वो है 78,000 के आसपास तक, यहां तक मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर यहां से एक और यहां पे अपने को करेक्शन देखने को मिलेगा। उसका मेजर कारण क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये अपना एक रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, लास्ट अपना रेजिस्टेंस का जोन है। तो अब अगर मैं यहां पे लॉन्ग जाने की प्लानिंग कर रहा हूं, मान लो मैं लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस लगना कहां पे चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस लगना चाहिए जहां पे मार्केट मेरे को कंप्लीट तरीके से रॉन्ग प्रूव कर दे। अब मैं रॉन्ग कब प्रूव होऊंगा, मैं रॉन्ग तब प्रूव होऊंगा जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरी 45 ईएमए की जो लाइन है उसके नीचे प्राइस घुस जाए और सस्टेन करने लग जाए। तो बेसिकली यहां पे ये होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस का एरिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ये वाला काम तो कर चुका है, तो यहां तक तो टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। ठीक है, और अगर इससे नीचे घुसा तो इसका मतलब क्या है कि 45 ईएमए की लाइन को क्रॉस करके मार्केट अब एक बियरिश जोन के अंदर एंट्री ले चुका है उस टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेडिंग करी है। ये आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब आप बोलोगे कि यार मेरा तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा लग जाएगा इस हिसाब से, तो आप लेवरेज को कम ले लो। आप जब कॉइन डीसीएक्स पे काम करने के लिए जाते हो तो कॉइन डीसीएक्स पे आप 200x या एटलीस्ट 100x तक की तो लेवरेज मार ही सकते हो। तो 100x लेवरेज लेने के लिए कौन कह रहा है तुमको भैया क्यों इतना जल्दी है अमीर बनने, थोड़ा कम ले लो, 20x तक की ले लो, 15x तक की लेवरेज ले लो। स्टार्टिंग में लेवरेज कम रखो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होगा। अभी अगर आप देखोगे, ये देखो जो मैंने आपको बोला वही चीज हो रही है, मार्केट में थोड़ा सा
आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है कि यहां से अपने को एक स्टीप फॉलिंग देखने को मिल जाए, कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, क्या होगा, ज्यादा साधा जो होना होगा वो तो होगा ही, उसमें आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन है, ये देखो ये पूरा जोन है, मार्केट यहाँ पे बहुत बार काम कर चुका है, ये देखो। तो इस जोन को तोड़ेगा तो नीचे बहुत तेज तोड़ेगा, और अगर नहीं तोड़ता है तो फिर इस जोन के आसपास थोड़ा सा टाइम पास करके फिर दोबारा उठने की यहाँ पे अपने को संभावना देखने को मिल सकती है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप अपना काम करने की प्लानिंग स्टार्ट करो। क्योंकि देखो अगर आप लॉन्ग साइड का काम करना चाह रहे हो तो लॉन्ग पे जब आप प्लानिंग करोगे ना, मार्केट कभी भी आपको ऐसे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, मार्केट ऐसे ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब करेक्शन पॉइंट्स हैं, ये करेक्शन आएगा ही आएगा, मार्केट करेक्ट करेगा ही करेगा, बिना करेक्ट करे मार्केट कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब बात ये कि अगर करेक्शन आएगा भी और यहां से नीचे टूट जाता है तो इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, एग्जिट मार देंगे ट्रेड को, जो भी अपना एसएल वेसल कटेगा वो कट जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेड मेरा रनिंग है, मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ है, देखो ये मेरा बिटकॉइन का ट्रेड रनिंग है, बीटीसी का लॉन्ग ट्रेड, ये सेम ट्रेड मेरा यहाँ पे रनिंग है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एसएल कट जाएगा, सिंपल, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। अपने को पता है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज्ड है, सारा सब कुछ है। तो आपका काम है एक सिस्टम को फॉलो करना, सबसे बड़ी बात समझो। सर्वाइवल का जो गेम है ना, सर्वाइवल का गेम आप तभी जीत पाओगे जब आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो लंबे टाइम के लिए। सिस्टम क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक आप इंडिकेटर ले लो या दो इंडिकेटर ले लो जिसके बेसिस पे आप पूरा काम कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात आपके पास कैपिटल की प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई मैं पैसा कैसे मैनेज करूंगा। क्योंकि देखो भाई, पैसे से बड़ा कुछ नहीं है मार्केट में, अगर पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में तुम पैसा नहीं बना सकते हो, ये रूल है। तो आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करोगे, ये सारा कुछ मिला के बनता है तुम्हारा एक सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक सिस्टम के सेट रूल्स होते हैं, जैसे मेरा अपना सिस्टम है, मेरे सिस्टम के रूल्स हैं। आपको क्या करना है, आपको रूल्स को ब्रेक नहीं करना। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करोगे तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास एक प्रूवन सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम है जो ओवर द 100 ट्रेड्स आपको एक अच्छा रिजल्ट लाके देता है, तो आपको बस इसके रूल्स को ब्रेक नहीं करना होता। इसी तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने सर्वाइवल को मैनेज करते हो, बस आपका बस काम है अपने सर्वाइवल को मैनेज करना, ये है आपका सेकंड स्टेप। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। पहला आपने समझ लिया, दूसरा आपने समझ लिया कि सर्वाइवल मेरी प्रायोरिटी है, पैसा मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मेरे को सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, उसके बाद सारा कुछ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ना आप बहुत ही ध्यान से समझ लो, वो क्या है, वो ये है कि जब आप क्रिप्टो मार्केट में काम करने के लिए आ रहे हो, तो मेरे भाई क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली में है कौन सी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट है कैपिटल मार्केट, समझ गए, कैपिटल मार्केट है। तो बिना कैपिटल के कैपिटल मार्केट में पहले तो काम नहीं होता। तो अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो उससे छोटा सपना देखो, और अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो उससे आप बड़ा सपना देख सकते हो, लेकिन आपको इसके साथ साथ स्किल भी चाहिए। अगर स्किल नहीं है और कैपिटल बड़ा है तो ये बड़ा कैपिटल भी तुम गवा दोगे, क्योंकि लालची आदमी कुछ ना कुछ गन मचा ही देता है मार्केट के अंदर। अब एक चीज समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, अगर आपके पास कैपिटल कम है, मान लो आपके पास 15,000 रुपए है, ठीक है। अब आप 15,000 रुपए को क्या करो ना, आपको कैपिटल के स्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं ये चीज काम कैसे करती है, देखते जाना। 15,000 रुपए तुम लेकर आए, ठीक है। 15,000 रुपए को पहले तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000, ठीक है। तो ये मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको करना क्या है, बेसिकली आप ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको बैकअप की तरह रखो। ये एक पार्ट क्या करो, इसको यूज करो और इसके ऊपर आप लेवरेज उठा लो और लेवरेज थोड़ी सी बढ़ा लो, मतलब कि आप 15x या 20x तक की लेवरेज ले लो। 3,000 पे जब तुम 20x का लेवरेज करोगे तो बेसिकली तुमको क्या हो जाएगा, तुम्हारे को 60,000 रुपए मिल गया एक तरीके से।
₹60,000 का तुम पोजीशन बना सकते हो, मोर देन इनफ है। अब क्या होगा कि ₹60,000 का जब तुम पोजीशन बनाओगे तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करो कि जब मेरे को टारगेट मिले या मेरे को एसएल लगे तो उस हिसाब से लगे, ठीक है। अब जब तुम 60,000 की पोजीशन बनाओगे और कैपिटल तुमने सिर्फ ₹3,000 का यूज किया तो एक चीज समझो, तुम इसके ऊपर ₹1,500 से ऊपर का लॉस मत ले लेना, ये मैं पहले बता रहा हूं। ₹1,500 से ऊपर का लॉस मत लेना। अगर तुम्हें लगता है कि जो ट्रेड तुम प्लान कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारा एसएल इस तरीके से बन रहा है कि ये लॉस उससे ऊपर जा रहा है, तो लेवरेज को थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा कम कमा लेना उस ट्रेड में, बहुत ज्यादा जल्दी मत मचाओ, ठीक है। लेकिन 1500 से ऊपर का लॉस मत कर लेना एक सिंगल ट्रेड में। अब तुम बोलोगे कि इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि देखो, अगर तुम सीख कर काम कर रहे हो और 1500 से ऊपर का तुम नुकसान नहीं ले रहे किसी भी ट्रेड में, ठीक है। अब अगर 1500 का नुकसान नहीं ले रहे हो तो बेसिकली 1500 के नुकसान पे मोटा मोटा तुम कम से कम ₹2,000 तो कमाने के लिए जाओगे। अब क्योंकि तुमने ₹15,000 को इस तरीके से प्लान किया है तो तुमको 10 ट्रेड कंसेक्यूटिव चाहिए लॉस करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि लोग बीच में अपने सिस्टम को चेंज कर देते हैं, एसएल बढ़ा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर आपने एक फिक्स्ड पैटर्न पकड़ लिया ना तो आपको 10 कंसेक्यूटिव ट्रेड चाहिए अपने कैपिटल को जीरो करने के लिए। अब इतना ढक्कन तो कोई भी नहीं है कि 10 के 10 ट्रेड वो लॉस कर दे, लगातार 10 ट्रेड में लॉस कर दे। अगर वो सीख के कर रहा है, अगर उसने प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम पूरा अटेंड किया है, एक एक लेक्चर ध्यान से देखा है, सीखा है, समझा है कि कैसे काम होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होगा कि मान लो आपके 5 ट्रेड आपके नुकसान में चले गए तो आपने ₹7,500 का नुकसान कर दिया मोटा मोटा, ठीक है। लेकिन आपने टोटल 10 ट्रेड करे हैं तो आपके 4-5 ट्रेड आपके फेवर में भी गए हैं और 5 ट्रेड में आप मोटा मोटा एक एवरेज पकड़ रहा हूं मैं, ₹2,000 लेकर आए हुए हो। तो आपने क्या किया, आपने ₹10,000 कमाए, उसमें से ₹7,500 आपके चले गए हैं। आपका जो नेट पीएनएल है वो ₹2,500 प्रॉफिट में बना हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बंदा ये ₹2,500 देखता है ना, वो इसको परसेंटेजेस में नहीं देखता, वो इसको अमाउंट में देखता है। तो ₹2,500 को अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो मोटा मोटा जो आप ₹15,000 लेकर आए, ये तो यार उसके 10% से भी ज्यादा है। पॉइंट समझ रहे हो? ये तो उसके 10% से भी ज्यादा है। मोटा मोटा 17-18% के आसपास अगर आप पकड़ के चलो तो एटलीस्ट 15% तो है ही ना, उससे हल्का सा ऊपर ही है। तो आप समझो कि आपने अपने कैपिटल पे परसेंटेजेस के टर्म्स में क्या ग्रोथ हासिल करी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं यार सिर्फ ₹2,500 आया, भाई ₹2,500 से थोड़ी ना मेरी फॉर्च्यूनर आएगी, 2,500 से कैसे लाऊंगा मैं डिफेंडर जो मेरे को इंस्टाग्राम की रीलों पे दिख रही है कि इतने सारे ट्रेडर लोगों ने खरीद लिए। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि भाई 2,500 से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं ना कुछ बेकार ही कर रहा हूं। वो बहुत ज्यादा तिगड़म लगाता है, इधर उधर से उधार का पैसा लाता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है। वो ये नहीं समझता कि भाई अगर आप पैसा सिर्फ 15,000 लेके आए हो और आपने एक सेट सिस्टम को फॉलो कर लिया और उस पर आपने नेट आपका पीएनएल ग्रोथ दे रहा है, तो उसके बाद जब आप और कैपिटल लेकर आओगे तो आपको बस अपने सिस्टम को फॉलो करना है, आपको सेम रूल्स को फॉलो करना है, उसमें तिगड़मबाजी नहीं लगानी है। अगर लगाओगे तो नुकसान करोगे। तो ये एक बार आपने फिगर आउट कर लिया तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। अब आपका काम है अगले स्टेप की तरफ मूव करना, यानी कि चौथे स्टेप की तरफ। अब देखो, समझो आपका जो चौथा स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये वाला स्टेप मिस कर दिया ना, आपने जो पिछले 3 स्टेप्स के अंदर सारे काम करे हैं, सारा कुछ सीखा है ना, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। वो क्या है, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जस्ट पॉलिश। इसका मतलब क्या है, देखो आप एक चीज समझो, आप 100 चीजें जान लो मार्केट में, एफवीजी जान लो, फिर आप सारा कुछ जान लो, आप ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, आईसीटी सीख लो, एफवीजी जान लो, आप सारे तामझाम कर लो, फिब लगा लो, ईएमए लगा लो, कुछ भी लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, कुछ लगा लो। आप जितनी ज्यादा चीजें करोगे आप उतना ज्यादा पैसे का नुकसान करोगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। मार्केट के अंदर ना पैसा वो इंसान बनाता है जो कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी से काम करता है। यहां तक समझ लो, बस ये है मेन कीवर्ड, क्लैरिटी। अगर आपका चार्ट बहुत फैंसी है, बहुत फैंसी मतलब, तो सब छोड़ो यार, तुम ये देख लो, यहां पे मैं अपने प्रीमियम कम्युनिटी की चीज दिखा रहा हूं। ये देखो, ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का, मैंने ये ट्रेड शेयर किया था। इसमें देखोगे एक इंडिकेटर लगा हुआ है मात्र, यहां देखो
सिर्फ 2 इंडिकेटर लगे हुए क्योंकि ये गोल्ड में काम किया हुआ है, बस खत्म। आपको कभी भी कोई बंदा जो ट्रेड करता है रेगुलरली, जिसको मार्केट में टाइम हो गया है, आपको हमेशा दिखेगा कि वो सिर्फ एक चीज के ऊपर टिक के रहता है। मतलब कि कोई बंदा अगर मैक्स पेन स्ट्रेटेजी से पैसा बनाता है तो वो मैक्स पेन के ऊपर टिका हुआ रहता है, कोई 920 से बनाता है तो वो 920 पे टिका रहता है। मैं 945 और 45 इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके बनाता हूं तो मैं इस पे भी टिका रहता हूं, ठीक है। मेरे को 920 से भी आता है, लेकिन मेरे को उससे बेटर सेटअप मैंने निकाल लिया और उससे बेटर सेटअप पे मैं काम करता हूं। अगर आप बोलोगे तो आपको 945 पे भी मैं वीडियो दे दूंगा, आप बस नीचे कमेंट कर देना भाई 945 पे अपनी स्ट्रेटेजी पे वीडियो ले आओ। अब समझो, जितने ज्यादा सिंपल और साफ सुथरा आपका चार्ट दिखेगा उतना ही बेटर आप काम कर पाओगे, क्योंकि उतनी ही आपको क्लैरिटी होगी। जितना आपका चार्ट क्लटरी होगा ना, उतना आप कचरा फैलाओगे। तो जो बिगिनर ट्रेडर होता है ना, जो नया होता है मार्केट में, वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें सीखने के ऊपर फोकस करता है, बहुत सारा कुछ लगाता है। मैं आपको एक सिंपल फंडा दे देता हूं। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो 920 हो सकती है, वो 945 हो सकती है, वो MAA45 हो सकती है, ये मेरी स्ट्रेटजीज है सारी, ठीक है। वो RMI हो सकती है, ठीक है। वो अगर आप चाह रहे हो मैक्स पेन, मैं मैक्स पेन के ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा, वो मैक्स पेन हो सकती है, मैक्स डिस्टेंस कहते हैं इसको। तो कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, लेकिन आप ये समझो कि आपका जो कुरुक्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा, इसको आपको एक ही स्ट्रेटजी से खेलना है। आपको सारा कुछ नहीं लगाना। अब सीख आप सारा कुछ ले लोगे, कभी ये लगाओ, 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 तो ऐसी तैसी बजोगी आपकी, बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी। आप एक चीज पकड़ो, एक स्ट्रेटजी पकड़ो, और दूसरा आपका काम क्या है, आपको एक टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना है बस। 15 मिनट पे अगर काम कर रहे हो तो 15 मिनट का ही चार्ट खोलना है अगले 100 ट्रेड तक। 1 आवर 4 आवर के काम नहीं करने। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप 4 घंटे का खोल के मार्केट का एक ओवरऑल व्यू देख सकते हो, वो जरूरी होता है। तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूं ये देखने के लिए कि भाई मार्केट किस जोन में है, बेरिश जोन में है या बुलिश जोन में है, चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन उसके बाद मैं 1 घंटे पे देख लेता हूं कि 1 घंटे पे सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। बट अगर मैं 15 मिनट पे अपनी एंट्रीज प्लान कर रहा हूं तो मेरा जो SL लगेगा वो 15 मिनट के जो जोन्स हैं उसके हिसाब से लगेगा प्रॉपर पूरा। मेरी ट्रेलिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो जिस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, एक बार आपका ट्रेड लग गया, आप एनालिसिस किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालाइज करो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करो। लेकिन आपने जिस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन किया है, एक बार आपका ट्रेड लग चुका है, उसके बाद आपको उसी टाइम फ्रेम पे हर एक चीज को मॉनिटर करना है, उसी टाइम फ्रेम पर चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है, उसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी अपने मन से, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर आओ और एक ही टाइम फ्रेम पे काम करो। और सबसे बड़ी बात, आपके फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। और मैं क्या करता हूं, जब भी मैं कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आता हूं ना, कोई स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, यहां तक कि मैंने ये जो अपने प्रो मेंटरशिप के अंदर भी यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी सिखाई है ना, मैंने 7 स्ट्रैटेजीज दी है। देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे 7 स्ट्रैटेजीज दी है यहाँ पे लोगों को, ये देखो, ठीक है। 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। मैं हर एक स्ट्रैटेजी के साथ उस स्ट्रैटेजी के रूल्स बताता हूं। तो आपको जो फिक्स्ड रूल्स है ना, जो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, जिसकी मदद से वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली में आपको एक अच्छा रिजल्ट लाकर देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के 70 ट्रेड, 80 ट्रेड, 100 ट्रेड्स में। तो आप अगर फिक्स्ड रूल्स को फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर रहे हो, एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक हो, एक ही टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लिए हो, उस हिसाब से काम कर रहे हो, 100 चीजें मत देखो मार्केट में, समझ गए। आपका चार्ट जितना क्लीन होगा, आपका काम उतना लीन होगा, ये आप समझ लो। मतलब कि चार्ट मेरा जितना साफ सुथरा दिख रहा है, मैं उतनी ही आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पा रहा हूं, उतना ही मैं लीन हूं मार्केट के अंदर, उतना ही मैं डायनामिक हूं। ये बात समझ गए। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब मैं आपको आखिरी पड़ाव पर लेकर चले जाता हूं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एज अ बिगिनर मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो। और वो पड़ाव क्या है? वो पड़ाव ये है कि आप अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, दैट a trade is just a trade।
मैं इसको बीच में ले आता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से दिखे। अ ट्रेड इज जस्ट अ ट्रेड, इसका मतलब क्या है? देखो यार, पता है क्या होता है, हम लोग जब मार्केट में आते हैं ना, तो हम लोग अपनी गाड़ी कमाई लेके आते हैं, सारे लोग इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो हमारे से ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मार्केट अपने को लॉस कैसे दे दिया। अपन तो कमाने आए थे, अपन तो कमाने आए थे, तो मार्केट लॉस कैसे दे दिया। आप एक चीज समझो, जब आप कोई बिजनेस करते हो, जब आप कोई काम करने जाते हो, मान लो एक परचून की दुकान भी खोलोगे, तो मेरे भाई उसके अंदर स्टॉक रखोगे ना, लड़के रखोगे ना काम करने के लिए, तो माल जो लाओगे उस माल के लिए पैसा दोगे ना, पहले जो लड़के रखोगे उनको सैलरी दोगे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसका पैसा भरोगे ना, अगर जगह आपकी अपनी नहीं है, रेंट पे ले रखी है, तो रेंट भरोगे ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपके बिजनेस की कॉस्ट है। तो आप एक चीज समझो, आप जो स्टॉप लॉस प्लान करते हो ना, आपके स्टॉप लॉसेस आपकी बिजनेस की कॉस्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये मौज मस्ती करने की जगह नहीं है मेरे भाई, आप समझो। पता है आपको ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, जिसके अंदर 99% लोग अनप्रोफेशनली काम करते हैं। सिंपल सी बात है, बस यही कैच है पूरी ट्रेडिंग का। 100% प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल धंधा है, बिजनेस है एक, जिसके अंदर 99% लोग अनप्रोफेशनली काम करते हैं या अनप्रोफेशनल होते हैं। सीधी सी बात समझ लो आप। तो एक प्रोफेशनल आदमी कैसे काम करता है? वो हर एक चीज की प्लानिंग करता है कि भाई मेरे को स्टॉप लॉसेस कितने तक के लेने हैं, क्या मेरी लॉस बेरिंग की कैपेसिटी है, मेरे को पूरे दिन में कितना लॉस देना है, अगर मैं हर एक दिन भी लॉस कर रहा हूं तो मैं कितना कैपिटल लेके आया हूं कि मैं कितने टाइम तक हर एक दिन लॉस लेकर भी मार्केट में टिका रह सकता हूं। ये सारी प्लानिंग करता है एक ट्रेडर, प्रोफेशनली जो काम करता है। ऐसा नहीं है कि बस आ गया, अपना कंसोल खोला, अरे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बाय कर ले में, अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है सेल कर दे, कुछ पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आगे गाली देते हो क्रिएटर को कि भाई तुमने बोला था कि क्रिप्टो में ये हो जाता है वो हो जाता है, और हमारा तो लॉस हो गया, हमारे तो 4-5 हजार रुपए डूब गए, ये हो गया वो। अरे भाई, आपको जब ये पूरी चीज मैं समझा रहा हूं कि ये चीज काम करती है एक बिजनेस की तरह, दिस इज अ बिजनेस, फुल फ्लेज्ड बिजनेस, तो इसको बिजनेस की तरह आप ऑपरेट करो। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता, चीजें सीखनी है, कौन कह रहा है भाई क्या जल्दी है तुमको, क्यों इतनी जल्दी है, सीख के करो ना। मैंने आपको बता रखा है, प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए ही लॉन्च किया हुआ है, आपको ये प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री में मिल जाएगा। करना आपको क्या है, सिंपल है, नीचे आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, CoinDCX और शार्क एक्सचेंज, दोनों में से किसी पे भी जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करके पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कितने भी रुपए से लो, उसका स्क्रीनशॉट आप हमको सेंड कर दीजिए हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर। हम आपको VIP ग्रुप का एक्सेस भी दे देंगे, जहां पे मैंने सारा कुछ शेयर किया है, ये रहा, और हम आपको कोर्स का एक्सेस भी दे देंगे। आप सीखो, सारी चीजें समझो, मैंने एक एक चीज डिटेल में सिखाई है, लेकिन प्रोफेशनली काम करो। अब देखो मैंने क्या बोला था, अ ट्रेड इज जस्ट अ ट्रेड, इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी चीज ना दिल से नहीं लगानी है, समझो आप। मैं आपको थोड़ा सा एक बेटर कॉन्टेक्स्ट देता हूं। होता क्या है कि जब अपन लोग ट्रेड करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अगर लॉस हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, हम सैड हो जाएंगे, सीधी सी चीज है, ठीक है। बात यह है कि जब आप आउटकम से डिटैच हो जाओगे ना, मतलब कि मेरा एक ट्रेड सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है, बस खत्म। मेरा एक ट्रेड सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है, मेरा काम है ऐसे 100 एग्जीक्यूशन परफेक्ट रूल्स और परफेक्ट माइंडसेट, यानी कि एक अच्छे मेंटल स्टेट के साथ एग्जीक्यूट करना है, बस। सिर्फ मेरे पास एक प्रोसेस है, उसे मेरे को 100 ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करना है, सेम रूल्स के साथ, सेम माइंडसेट के साथ, और वो सिर्फ एक एग्जीक्यूशन है। उसके आउटकम से मैं अटैच्ड नहीं हूं, क्योंकि अगर आप आउटकम से अटैच्ड हो ना, आप कभी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपका काम है एक ट्रेड को एक ट्रेड की तरह ही लेना। अ ट्रेड इज जस्ट अ ट्रेड। जिस दिन आप ये अपने माइंड में सेट करोगे, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। आई होप आपने इस वीडियो से एक बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लियो कि यार अगर आप क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हो ना, तो काम करने का एक सही तरीका क्या है, एक रोड मैप क्या है। अगर आप डिटेल में चीजें सीखना चाहते हो, आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि यार क्या चीज कैसे होती है, कैसे मार्केट में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे मेरे को टारगेट SL लगाना होता है, सारी प्लानिंग कैसे करनी होती है, कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती है, A to Z,
आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। किसी से भी अकाउंट ओपन करके पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड कर दोगे तो हम आपको एक्सेस दे देंगे प्रोग्राम का भी और वीआईपी ग्रुप का भी। ये आपको यहां तक शायद समझ में आ गया हो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपने चीजें सीखी हो। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।